नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की कहानी है वो है मथुरा उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। भारत में लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग नामों से ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली गई है, जो किसानों और ग्रामीण कामगारों के लिए मुफीद होती है। ये शाखाएं लोगों के बचत खाते भी चलाती है और उनकी जरूरत के हिसाब से लोन भी देती है। ऐसे ही एक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त की शाखा जिला मथुरा के दामोदरपुरा में है। ये शाखा कचहरी से औरंगाबाद जाने वाली रोड के किनारे बसे पुराने वाटिका की पहली मंजिल पर है। इस बैंक में कुल जमा 5 कर्मचारी है। 12 मई 2020 को तो कुल 3 ही कर्मचारी थे, क्योंकि एक महिला छुट्टी पर थी और बैंक मैनेजर प्रभात कुमार किसी काम से बाहर गए हुए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे का समय था। चारों ओर लॉकडाउन का सन्नाटा फैला था। लंच ब्रेक के बाद बैंक कर्मियों को बैंक के गेट का चैनल खोले अभी 5 मिनट ही हुए थे कि 5 नकाबपोश बैंक में आए। उस समय बैंक की कैशियर सृष्टि सक्सेना, सहायक शाखा प्रबंधक नीलम गर्ग और नरेंद्र चौधरी बैंक में मौजूद थे। तब तक तीनों बैंक कर्मी अपनी अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगे थे। जो 5 लोग बैंक के अंदर आए थे, उन्होंने गेट में प्रवेश करने के बाद 1-2 मिनट तो ग्राहक बनने का नाटक किया। जब कैशियर सृष्टि ने उनसे पूछा कि बताइए क्या काम है, तो बदमाश अपने असली रूप में आ गए और अपने तमंचे कैशियर सहित दोनों कर्मचारियों की ओर तान दिए। बदमाशों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, जैसा हम कहे वैसा करते रहो, वरना तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बैंक में उस समय कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए बदमाशों ने बड़ी फुर्ती से बैंक के तीनों कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीन लिए। हथियार देखकर सभी बैंक कर्मी डर गए। बदमाशों के तेवर से भयभीत कैशियर सृष्टि सक्सेना ने अपने पास मौजूद कैश उन्हें दे दिया। इसके बाद बदमाशों ने सृष्टि से स्ट्रांग रूम में चलने को कहा। आनाकानी करने पर एक बदमाश ने उनकी कनपट्टी पर तमंचा सटा दिया। 2 बदमाश कैशियर को स्ट्रांग रूम में ले गए। तब तक बाकी बदमाश शेष 2 बैंक कर्मियों पर तमंचा ताने रहे। कैश इकट्ठा करने के बाद कैशियर को स्ट्रांग रूम में तथा अन्य स्टाफ को बाथरूम में बंद कर लुटेरे वहां से भाग गए। भागते समय लुटेरे लूटे गए रुपए दोनों महिला बैंक कर्मियों के बैग में भरकर ले गए थे। इस दौरान ना तो बैंक का सायरन ही बजा और ना ही किसी बैंक कर्मी ने शोर मचाया। दरअसल अलार्म केवल मैनेजर ऑफिस में था और मैनेजर उस समय बैंक में नहीं थे। कुछ देर बाद 2 बैंक कर्मी बाथरूम के दरवाजे को धकेलकर बाहर आए और कैशियर सृष्टि को स्ट्रांग रूम से निकाला। बदमाशों के जाने के 10 मिनट बाद बैंक कर्मी नरेंद्र और नीलम बैंक से बाहर निकले। नरेंद्र नीचे उतर कर आए तो उन्हें सभी के मोबाइल सीढ़ियों पर रखे मिल गए। कैशियर ने घटना की खबर मैनेजर प्रभात कुमार के साथ साथ 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दे दी। मैनेजर ने भी लूट की सूचना थाना सदर बाजार पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सत्यपाल देसवाल सहित सीओ आलोक दुबे, एसपी अशोक मीणा मौके पर पहुंच गए। बाद में एसएसपी गौरव ग्रोवर और आईजी ए सतीश गणेश ने भी मौका मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम भी बैंक पहुंच गई थी। बैंक कर्मचारियों ने बदमाशों का उग्र रूप देखा था और डर भी गए थे। कैशियर सृष्टि सक्सेना ने बताया कि बैंक में घुसे 5 बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। कोरोना वायरस के चलते कपड़ा बंधे होने पर शक नहीं हुआ। उन लोगों के बैंक में घूमने पर जब टोका गया तो बदमाशों ने तमंचे निकालकर सभी को निशाने पर ले लिया। उस समय बैंक में कोई कस्टमर भी नहीं था। सहायक शाखा प्रबंधक नीलम गर्ग ने बताया कि हम सभी अपनी अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहे थे। लंच समाप्त हुए 5 मिनट ही हुए थे। लॉकडाउन के चलते बैंक के नीचे की दुकानें भी बंद थी। बदमाशों द्वारा तमंचा निकालने पर वो काफी डर गई थी। लगा जैसे मौत सामने ही खड़ी है। कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। इसी दौरान बदमाशों ने हम सभी के मोबाइल छीन लिए थे। लूट के बाद बदमाश धमकाते हुए चले गए। उन्होंने बताया कि बदमाश बैंक से 21,17,400 रुपए लूट कर ले गए हैं। तमंचे के बल पर बैंक लूट को अंजाम देकर लुटेरे पुलिस को चुनौती दे गए थे। पुलिस बदमाशों को घेरने में जुट गई। लॉकडाउन की वजह से नीचे की दुकानें भी बंद थी। सन्नाटे के चलते बदमाशों को भागने में आसानी हुई। वहां मौजूद एक ग्रामीण ने बदमाशों को आते और जाते हुए देखा था।
उसने पुलिस को बताया कि बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। मोटरसाइकिल बैंक के नीचे खड़ी करके वो बैंक में गए थे। थाना सदर पुलिस ने मैनेजर प्रभात कुमार की तरफ से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कर ली। लॉकडाउन की वजह से थाना सदर बाजार पुलिस ने कृष्णानगर तिराहे से औरंगाबाद तक पुलिस की 5 पिकेट लगा रखी थी। इनके बीच में ही बैंक है। कृष्णानगर तिराहे पर पिकेट के बाद टैंक चौराहे पर पिकेट, इसके बाद कचहरी से औरंगाबाद के रास्ते में दामोदरपुरा का बैंक है। इसके अलावा गोकुल बैराज और औरंगाबाद पर भी पुलिस पिकेट तैनात थी। बदमाशों के पुलिस से बच निकलने के 2 ही कारण थे, या तो वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर निकल भागे थे या फिर बीच के रास्ते से ही आए और वहीं से चले गए। बताते चले कि बैंक के निकट से ही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जाने के लिए आर्मी एरिया से रास्ता जाता है, जहां पर पुलिस से आमना सामना होने की आशंका नहीं थी। वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद से पहले बैराज की तरफ कच्चा रास्ता जाता है, जहां से बदमाश जमुना पार निकल सकते थे। इतना कुछ होने के बाद भी लुटेरे बेखौफ लूट को अंजाम देकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले थे। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं लूट की ये घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला बैंक का सीसीटीवी कैमरा पिछले 6 महीने से खराब था और बैंक में सुरक्षा गार्ड भी नहीं था। कोई बैंक कर्मी अलार्म बजाने की हिम्मत नहीं कर सका। पुलिस ने बैंक और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बदमाशों ने मात्र 10 मिनट में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने कई रास्तों की कड़ी नाकेबंदी भी कर दी थी। बदमाशों ने लूट की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया था, उससे लग रहा था कि वे पहले से ही बैंक की रेकी कर चुके थे। उन्होंने पता लगा लिया था कि कब बैंक में भीड़ कम रहती है, इसलिए लूट के लिए उन्होंने दोपहर लगभग 2:30 बजे का समय तय किया। दोपहर 2:30 बजे लंच समाप्त हुआ। बैंक कर्मियों ने जैसे ही गेट का चैनल खोला, 2:35 पर बदमाश बैंक में घुस गए और फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों ने कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया। बदमाशों ने कपड़ों से चेहरा छिपा रखा था, चूंकि मास्क लगाना अनिवार्य था। इसी वजह से बैंक कर्मियों को उन पर शक नहीं हुआ। एडीजी अजय आनंद ने दूसरे दिन ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त पहुंचकर 10 मिनट के भय और आतंक के साय की हर पल की जानकारी ली, जबकि पहले आईजी सतीश गणेश ने पूछताछ की थी। एडीजी ने 21,17,000 रुपए की लूट की घटना के हर पहलू की कैशियर से लेकर प्रबंधक तक से जानकारी ली। वो बैंक कैशियर सृष्टि को लेकर स्ट्रांग रूम में भी गए और पूछा कि बदमाशों ने किस तरह तमंचे के बल पर कैश लूटा था। इसके साथ ही बदमाशों के कपड़े और कदकाठी की भी पूछताछ की। इस तरह से उन्होंने पूरी घटना का रिहर्सल किया। इसके साथ ही बैंक प्रबंधन तथा बैंक कर्मियों को विश्वास दिलाया कि वारदात का शीघ्र ही खुलासा करेंगे। बैंक कर्मियों का दूसरा दिन पुलिस की जांच और तहकीकात में गुजरा। आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के थाना बरहन के आवलखेड़ा स्थित आर्यवर्त बैंक में 29 जनवरी को दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया था। बदमाश बैंक से लाखों की रकम लूट कर ले गए थे। पुलिस मथुरा के आर्यवर्त बैंक में हुई इस लूट की वारदात को भी एतमादपुर की बैंक लूट की वारदात से जोड़कर चल रही थी। पुलिस उस लूट के आरोपियों की जानकारी जुटाने में लग गई। इस लूट की घटना को खोलने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लूट की घटना के कुछ घंटे बाद ही आईजी ए सतीश के निर्देश पर लुटेरों तक पहुंचने के लिए सर्विलांस और स्वाट टीम के साथ साथ 6 पुलिस टीमें तैयार कर दी गई। सभी टीमें अपने अपने काम में लग गई। पुलिस पिकेट ऐसे स्थानों पर लगाई गई जहां से कच्चे रास्तों से बदमाश जिले से बाहर निकल सकते थे। खुलासे में लगी टीमों ने 12 मई की रात से 13 मई की शाम तक मोगरा हाईवे सहित कई थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 10 बदमाशों को उठाया। थाने लाकर उनसे गहनता से पूछताछ की गई। इससे पुलिस को काफी महत्वपूर्ण सुराग मिले। 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को 14 मई 2020 को बैंक लूट कांड का पर्दाफाश करने में सफलता मिल गई। थाना सदर बाजार में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अशोक मीणा ने बैंक लूट का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि 14 मई की सुबह मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बदमाश बैंक से लूटे गए रुपयों का बंटवारा करने के लिए जल शोधन संस्थान पर एकत्र है।
जहां वे किसी साथी के आने का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने जल शोधन संस्थान यमुना के किनारे से बैंक लूट में शामिल राहुल तिवारी उर्फ रवि, गौतम गुज्जर और अवनीत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक महिला का नाम भी सामने आया। पुलिस ने योजना में शामिल रही महिला राजो मछली फाटक फ्लाईओवर के नीचे से लूट के रुपयों के बैग के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 17,10,000 रुपए, 4 तमंचे, 11 कारतूस, 2 बैगों के साथ ही कुछ बैंक दस्तावेज भी बरामद किए। ये दोनों बैग बैंक कर्मी दोनों महिलाओं के थे, जिनकी अन्य जेबों में महिलाओं का डेली यूज का सामान रखा मिला। दोपहर में गोकुल बैराज के पास से बाइक पर जा रहे बदमाश परविंदर की मुठभेड़ पुलिस से हो गई। पुलिस की गोली परविंदर के पैर में लगने से वो वहीं पर गिर पड़ा। परविंदर बिना नंबर की बाइक पर था। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परविंदर के कब्जे से पुलिस ने लूट के 2,51,500 रुपए बरामद किए। साथ में बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ करके परविंदर को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सत्यपाल देसवाल, स्वाट प्रभारी सधुवन राम गौतम, सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर जसवीर सिंह, एसओजी प्रभारी सुल्तान सिंह इत्यादि शामिल थे। बैंक लूट का मास्टरमाइंड सम्राट गुज्जर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वो हाईवे थाना का हिस्ट्री सीटर है। सम्राट गुज्जर ने बैंक लूट की ऐसी साजिश रची कि पुलिस घटना को खोल भी ले तो उस तक नहीं पहुंच पाए। लूट का षड्यंत्र रचने वाला नगला बोहरा निवासी सम्राट गुज्जर खुद घटना को अंजाम देने बैंक नहीं आया था। वो घटना के समय आसपास कहीं खड़ा होकर टोह ले रहा था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। मास्टरमाइंड सम्राट ने खुद को बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला था। उसने अपने 2 भतीजों गौतम और अमन तथा 2 अन्य साथियों को लेकर बैंक लूट की योजना तैयार की थी। सारी योजना उसकी खुद की बनाई हुई थी, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले दूसरे लोग थे। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को बताया कि सफलतापूर्वक घटना को अंजाम देने के बाद वो अपना हिस्सा लेकर फरार हो गया। वहीं पकड़ी गई महिला राजो पकड़े गए गौतम और अमन की बुआ तथा सम्राट गुज्जर की बहन है। पुलिस के अनुसार राजो का काम लूट के माल की हिफाजत करना था। पुलिस को शक है कि एक सीसीटीवी फुटेज में लूट की घटना के बाद एक महिला बैंक के बाहर खड़ी होकर रखवाली करती दिखी थी। वो संभवतः राजो ही थी। बैंक लूट की इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज न मिलने से पुलिस हताश हो गई थी। उसे लगा कि घटना का खुलासा मुश्किल ही होगा, लेकिन लूट के बाद बदमाशों को भागते देख रहे एक ग्रामीण ने पुलिस को लूट की चाबी पकड़ा दी थी। इस चाबी के बाद पुलिस चंद घंटों में ही बदमाशों तक पहुंच गई थी। दरअसल हुआ ये था कि घटना के बाद बैंक के बाहर मौजूद ग्रामीणों से पुलिस ने पूछताछ की तो एक ग्रामीण को बदमाशों द्वारा लूट में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल का नंबर याद आ गया था। ये नंबर उसने पुलिस को बता दिया। यहाँ तक कि ग्रामीण की तेज नजरों से मोटरसाइकिल के एक नंबर को घिसकर खत्म करने की चालाकी भी नहीं छिप सकी थी। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो मोटरसाइकिल मालिक की सारी डिटेल्स मिल गई। पुलिस मोटरसाइकिल मालिक के पते पर पहुंची तो वो घर पर नहीं मिला, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया। तब पुलिस ने उसकी व उसके साथियों की तलाश शुरू की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई नहीं लगा। पुलिस भाप गई कि घटना को इसी गैंग ने अंजाम दिया है। इसके बाद मुखबिरों को लगा दिया गया और लुटेरे पुलिस के जाल में फंस गए। दरअसल बैंक की चेस्ट में कुछ पैसा इस प्रकार का रखा जाता है जिसका प्रयोग बैंक कभी नहीं करते हैं। ये पैसा सिर्फ इसी प्रकार की घटना में बदमाशों को फंसाने के लिए रखा जाता है। बैट मनी के नोटों के नंबर बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। इस तरह की बैट मनी ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त में भी थी, जिसे बदमाश लूट कर ले गए थे। पुलिस ने जब लूट की रकम बरामद की थी उसमें बैट मनी भी पुलिस को मिली थी। पुलिस रिकॉर्ड में यह नंबर कोर्ट में बदमाशों के खिलाफ मजबूत सबूत बनेंगे। 17 मई को पुलिस के हाथ एक और महत्वपूर्ण कड़ी लगी। पुलिस ने ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त की शोक रोड स्थित शाखा के चपरासी शांतनु को यमुना पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानकारी में आया था कि इसी चपरासी ने बैंक की दामोदरपुरा स्थित शाखा में लूट के लिए बदमाशों की मुखबिरी की थी। उसने दामोदरपुरा की बैंक शाखा के संबंध में सभी सूचनाएं बदमाशों को उपलब्ध कराई थी। शांतनु ने सम्राट गुज्जर गैंग के बदमाशों को 100 करोड़ स्थित बैंक की शाखा को लूटने की सलाह दी,
लेकिन बाद में योजना बदल गई और दामोदरपुरा स्थित शाखा में लूट की गई। बैंक चपरासी शांतनु के पास से 5500 रुपए की बैंक की बैड करेंसी भी बरामद हुई है। लुटेरों ने लूट की योजना घटना से 15 दिन पहले बनाई थी। पुलिस ने बैंक लूट के 21,18,000 रुपयों में से लगभग 19,67,000 रुपए बरामद कर इस घटना में शामिल महिला सहित 7 लुटेरों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। बैंक लूट की घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी गौरव ग्रोवर ने 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।